हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट। मेरा नाम है केशव कुमार और मैं हूं आपका बिजनेस स्टडीज का टीचर। चलिए, तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल क्या होता है। तो देखो, फंक्शनल और डिविजनल, मैंने एक चीज अच्छे से डिफरेंशिएशन में बताया था आपको। फंक्शनल जो होता है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और जो डिविजनल होता है वो लार्ज कंपनीज के लिए होता है, जहां पे मल्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब 1 2 3 4 5, मान लो जैसे कॉस्मेटिक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वहां पे। लेकिन फंक्शनल में क्या था, जहां पे एक ही प्रोडक्ट होता है। तो देखो, फंक्शनल में क्या था कि एक ही प्रोडक्ट का जो फंक्शन है मैनेजमेंट की, जो एक ही प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मैनेजमेंट एक ही तरह का फंक्शन कर रही है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन डिविजनल में क्या था कि अलग अलग प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट के लिए हमें प्रॉपर फंक्शन करना पड़ता था, सारे के सारे, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो। तो वहाँ अलग अलग प्रोडक्ट के लिए हम करते थे क्या, मैनेजमेंट करते थे प्रॉपर। यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के शुरू प्लानिंग से लेके प्रॉपर कंट्रोलिंग तक, मतलब कंपनी का रॉ मटेरियल से लेके कंपनी का फिनिश गुड तक बनने तक का सिर्फ एक प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो वो हो गया फंक्शनल, जहाँ उसके प्रॉपर एक ही के प्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फंक्शनल है। और जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं उसकी प्रॉपर हम हर चीज़ की बात करेंगे, चाहे हम कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, चाहे परचेज हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कोऑर्डिनेशन हो, मतलब हर एक चीज़ वो क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट के लिए, उसको कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या था, वो फ्रेमवर्क, एक तरीके से वो फ्रेमवर्क या वो जॉब पोजीशन जहां पे लोग काम करते हैं, ठीक, या वो स्ट्रक्चर है ना। हर कंपनी का अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास और चैप्टर को थोड़ा और आगे जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को, और देखते हैं कि आज क्या पढ़ेंगे हम। तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जैसे हमने डिविजनल और फंक्शनल पढ़ा था, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंशिएशन हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। कहते हैं ना स्कूल में, बेटा फॉर्मल ड्रेस में आना है कल, तो देखो फॉर्मल हो गया। और देखो, मान लो जैसे आप अगर कोई कॉलेज का बच्चा है तो आपने सुना होगा सर बेसिकली कि एक दिन इनफॉर्मल ड्रेस में आ जाना, बेटा कल आप इनफॉर्मल आ सकते हो। तो देखो, फॉर्मल मीन्स क्या, एक प्रॉपर क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है आपका कि भाई स्कूल की क्या है, प्रॉपर ड्रेस है, टाई है, आई कार्ड है, बैच है, बेल्ट है, जूते हैं, प्रॉपर वही सॉक्स हैं आपके पास, एक हैंकी है जेब में, तो वो एक आईडी कार्ड है अपना। तो क्या प्रॉपर एक फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक फॉर्मल वे ऑफ डूइंग योर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि जहाँ आप काम करते हो, ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्कूल भी है, एक हॉस्पिटल भी है, एक कोचिंग भी है, एक स्कूल, सब कुछ वो ऑर्गेनाइजेशन ही है। एक दुकान भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक बनिए की दुकान जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कैसा है, इनफॉर्मल है। वहाँ पे कोई ड्रेस कोड तो नहीं है, वहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है कि ये सारे लोग एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे। वहाँ क्या इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में यही एक बड़ा फर्क है जो मैंने अभी आपको बताया, कि वहाँ पे एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एक जो सुपीरियर है और एक सबॉर्डिनेट है, तो सबॉर्डिनेट कैसे सुपीरियर से बात करेगा, तो वो हो गया फॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या है, इनफॉर्मल दोस्त, और भाई कैसा है, बढ़िया ब्रो, हेलो, और मैडम कैसी हैं आप। तो इस तरीके से क्या इनफॉर्मल, जैसे मान लो कि मैं अपने कलीग से बात कर रहा हूँ, मैं किसी बिजनेस स्टडीज़ के टीचर से बात कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स के टीचर से बात कर रहा हूँ, या मैं सोशल के टीचर से बात कर रहा हूँ, तो क्या है वो सारे लोग एक जैसे ही हैं। तो क्या है, दोस्ती यारी वाली बात चल रही है। या फिर कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है मान लो, तो क्या भाई मैं से कहता हूँ और भाई कैसा है, बढ़िया, सब ठीक ठाक, चलो ठीक है, कोई दिक्कत हो बताना मेरे को। तो देखो क्या है, एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी कैसा हो गया, वहाँ पे इनफॉर्मल हो गया। अब जैसे मान लो मैं क्लास में एंटर हुआ, 10 बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे खड़े हुए, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून। तो देखो वो क्या है, वो एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है, एक बिहेवियर है, प्रॉपर फॉर्मल एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर है, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट फॉलो करना पड़ता है। चलिए, अब मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा और प्रॉपर मैनर में बताता हूँ कि देखो ये नोट्स जो बनाए हैं मैंने। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस, जाहिर सी बात है, देखो कोई भी चीज प्रोसेस ही है, मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है ना। तो देखो क्या है, मैंने डेफिनेशन बताया था ना, मैनेजमेंट इज आर्ट, और दूसरा क्या था, मैनेजमेंट इज प्रोसेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो क्या है, आ प्रोसेस टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग, एक प्रोसेस है टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ले, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, किसी भी रिसोर्सेज को, ठीक।
utilization of resources so that the organizational goal to be achieved on time is called formal organization। जिससे कि हम अपने इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक सिस्टमैटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें ऑन टाइम पे। दिस इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट, इट इज क्रिएटेड इंटेंशनली। ये बनाया जाता है इंटेंशनली, जाहिर सी बात है भाई, स्कूल में रूल्स हो, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, ये सब चीज़ें इंटेंशनली एक प्रिंसिपल जो होते हैं वो बनाते हैं। ऐसे ही कंपनी में कौन होता है, एक मैनेजर होता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिजनेस में मैनेजर को लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या, एक मैनेजर जो होता है वो इंटेंशनली ऑर्गेनाइजिंग को बनाता है थ्रू प्लानिंग। वो प्लान करके चीज़ों को बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्लान करके बनाता है। जैसे मान लो एक कोचिंग है या स्कूल है, वहाँ लिखा होता है ब्रिंग योर ID कार्ड डेली, ब्रिंग योर ID कार्ड डेली, है ना, या आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, या अपनी फीस टाइम पे जमा करनी है। तो ये सब क्या एक फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करना है या फिर यहाँ पे आपको रहना है तो हर एक चीज़ टाइम पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक एथिक्स है, एक मैनर है, प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग है फॉर्मल के अंदर। लेकिन वहीं अगर इनफॉर्मल को हम पढ़ें तो देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन वेयर ईच इंडिविजुअल आर असाइंड अ वेरियस जॉब। यहाँ कह रहा है कि एक ही इंसान है, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे साथ एक मनोज सर है जो मेरे साथ पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री। तो देखो क्या है, अब मैंने कहा मनोज सर, कभी कभी आप सोशल भी देख लिया करो, अरे मनोज सर थोड़ा सा ना ये कोई छोटा मोटा काम और कर दो, मनोज सर जाइए आप थोड़ा सा ना वो एडमिशन का काम देख लो, मनोज सर आप थोड़ा फीस ले लो। तो देखो क्या है, एक मनोज सर है, मैं उनसे मल्टीपल जॉब टास्क करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त है, फ्रेंडली रिलेशन है एक हमारे यहाँ पे। तो ये फॉर्मल नहीं है, ये कैसा है, ये इनफॉर्मल टॉक है, एक फ्रेंडली रिलेशन है यहाँ पे, एक फैमिली ग्रुप है, एक या फिर एक फ्रेंडली एक सोशल ग्रुप बन जाता है हमारा, उसे हम कहते हैं। जहाँ पे कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे काम कर लेता है, मल्टीपल काम। रामू काका से हम बात भी कर, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, और भैया कैसे हैं आप, जैसे मान लो अक्सर हम लोग स्कूल में थे जब 11th-12th में, तो जो स्कूल के जो गार्ड होते हैं स्कूल में, उनसे हमारा कैसा, ओ भैया बढ़िया आप, या बस के जो हमारे कंडक्टर थे या जो बस ड्राइवर थे, उनसे बड़ा हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो गया था। भैया मेरे लिए भैया 5 मिनट एक्स्ट्रा रोक लेना भैया, प्लीज़ 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 भैया, भैया बहुत ज़रूरी है भैया प्लीज़। तो ये क्या है, एक तरीके से ये इनफॉर्मल टॉक है। तो क्या आपने आप टीचर को बोलते हो, अब आप वही चीज़ अपने टीचर को बोलो तो मैम एक्चुअली मैम आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क इन माय इन लाइब्रेरी, सो मैम प्लीज़ मैम 5 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए। तो देखो मैम से कैसे बात कर रहे हो आप, प्रॉपर एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। लेकिन वही क्या है, भैया जी हैं आपके स्कूल के, या गार्ड हैं, या कोई और व्यक्ति है, उसे क्या, अरे भैया 5 मिनट हो गया, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। तो ये क्या, देखो ये इनफॉर्मल टॉक है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो क्या है, वेरियस ऑफ पोजीशन, ऑल द इंडिविजुअल्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। जितने भी इंडिविजुअल वहाँ काम कर रहे हैं वो एक दूसरे से आराम से बातचीत कर सकते हैं। बताया ना मैंने आपको, जैसे मैं किसी से बात कर लूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, सब मेरे जैसे ही है वहाँ पे, ईच अदर एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स। अब देखो क्या, एक डेवलप कर लेते हैं सोशल और फ्रेंडली ग्रुप। आप देखो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा, जाहिर सी बात है, कि आपने स्कूल में जो बस वाले भैया जी, जैसे मैंने बताया आपको, बस कंडक्टर हो गया, जो गार्ड होते हैं वो हो गए, है ना, या फिर वो टीचर्स जो आपको नहीं पढ़ाते हैं, PRT के टीचर्स हो गए छोटे, उनसे क्या है आपका एक अच्छा रिलेशन हो जाता है कि नहीं है। चलिए, तो देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जाहिर सी बात है भाई, दोस्ती क्या सोच समझ के करते हो। यहाँ पे देखो फॉर्मल है, आपको किसी से काम निकलवाना है तो आप फॉर्मली बात करोगे, भैया एक्चुअली सर ये मेरा काम कर दीजिए प्लीज़। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, ये चीज़ें अपने आप, बॉन्डिंग जो होती है ना, दोस्ती जो है, दोस्ती क्या है, ऑटोमेटिक। कभी भी देखो दोस्ती प्लान के साथ नहीं की जाती है, दोस्ती जो है वो दिल से की जाती है, ऑटोमेटिक। वो क्या है, ऑटोमेटिक है कि आपके अंदर वो पंच, ऑटोमेटिक वो किक आपको मिलेगी कि हाँ यार ये बंदा मेरा अपना है, इससे तो मैं कितने भी सारे काम करवा सकता हूँ। चलिए, होप आपको ये तो समझ में आया होगा फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फॉर्मल जहाँ पे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रॉपर एक बिहेवियर होता है, एक तरीके जहाँ पे जो क्या है बॉटम टू टॉप फ्लो करता है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, वो क्या है टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप फ्लो करता है एक तरीके से, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी कमांड हो, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहाँ क्या है, टॉप टू बॉटम या बॉटम से टॉप पे जाता है, ठीक है, नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, कोई भी किसी से बात कर रहा है और भाई बढ़िया ये चीज़ चल रहा है। चल नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल के बीच का एडवांटेज क्या है, दोनों के एडवांटेजेस बताऊंगा प्रॉपर। अब देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, चीज़ें सब कुछ सिस्टमैटिक है। अब जब देखो चीज़ें सब सिस्टमैटिक हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, सिस्टमैटिक वर्किंग होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन होगा, एक एथिकल, एक मॉरल, एक स्ट्रक्चरल वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। सारी चीज़ें हम एथिकल वे में करेंगे, अच्छे से अपने वर्क को टाइम पे करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा भी डेवलपमेंट होगा, कंपनी का भी डेवलपमेंट होगा, है ना। तो पहला क्या है, देखो सिस्टमैटिक वर्किंग है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल है। और देखो क्या सिस्टमैटिक वर्क है, इट मीन्स प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क किया हुआ है,
प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क है। जो हो सकता है जो 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 यहाँ पे जो क्लर्क है उसको क्लर्क का काम है, जो मैनेजर है उसको मैनेजर का काम है, जो फोरमैन है उसको फोरमैन के काम दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, किसी एक इंसान के पास ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं होगा, जिसके पास जो ड्यूटी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपना काम करेगा, बात खत्म। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, कोई रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। वो किस में होगा? एडवांटेजेस ही है। कोऑर्डिनेशन, जाहिर सी बात है भाई, जब सारे लोग अपना अपना काम ठीक से करेंगे तो एक प्रॉपर एंड हेल्दी कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट, मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क। जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे क्या होगा? जब सारे लोग अपना काम टाइम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग होगा, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होगा, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे अपने वर्क पे ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट, एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बनेगा कि भैया जो टॉप है, जो डायरेक्टर होगा वो मैनेजर को ऑर्डर देगा, जो मैनेजर होगा वो सुपीरियर अपने नीचे वाले सुपरवाइजर को देगा, जो सुपरवाइजर होगा वो वर्कर को देगा। तो एक क्या है, एक तरीके से जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम हो रही है यहाँ पे। चल, डेलीगेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चल नेक्स्ट देखो क्या, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बताया मैंने आपको पहले। अब चलिए बताता हूँ मैं कि इनफॉर्मल के क्या फायदे हैं। भाई देखो, इनफॉर्मल है, एक बात बताओ, अब मे भी कि आप क्लर्क से पोछा नहीं लगवा सकते, मान लेते हैं भाई, जो मेरी कंपनी का, जो मेरे कोचिंग में जो बंदा अकाउंट्स का काम करता है, अगर मैं उससे कह दूं भाई यार एक काम करिए, पंखा ठीक नहीं चल रहा है, जरा देख चढ़ के जरा, तो क्या वो मेरा काम कर देगा? नहीं, बोलेगा सर एक्चुअली सर आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज ऑफ दिस फैन, तो सर प्लीज आई एम सो सॉरी। वो फॉर्मल हो गया। अब कोई मेरा दोस्त है, अरे भाई जरा देख लीजिए जरा पंखे को, अरे अभी देख भाई, अभी देख 10 मिनट में ठीक करता हूँ, भाई देख चल लड़ाई हो गई। तो देखो, एक दोस्त है वो आपके हर जगह काम आएगा, मल्टीपल टास्क वो आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। वो आपके साथ सब्जी लेने भी जाएगा, आपके साथ बाल कटवाने भी जाएगा, आपके साथ स्कूल भी जाएगा, कोचिंग भी जाएगा, कपड़े लेने भी जाएगा। वो क्या मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक आप किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो, या आपके क्लास में कोई मॉनिटर है जिससे आपकी दोस्ती नहीं है, वो क्या है फॉर्मली, भाई ठीक है बहुत करोगे तो एक काम करा लोगे, भाई जरा अपनी कॉपी दे देना प्लीज़ यार, वर्क कंप्लीट करने के लिए। लेकिन दोस्त है उससे कोई भी काम करवा लो। तो देखो इसमें क्या है, देखो फास्ट कम्युनिकेशन दोस्त से, अरे भाई जल्दी आ जा, चलते चले, बूंदी का पैकेट लेके आते हैं रायते वाली, है ना। चलिए एक है भाई, देखो इसमें क्या है, फुल सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको प्रॉपर। जाहिर सी बात है, आप अगर अपने दोस्त से थोड़ी देर बात करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल पीस, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, देखो करेक्ट फीडबैक। जाहिर सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मान लो कि मैनेजर है, अगर वो गलती भी करेगा तो सर नहीं सर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल सर आप गलती कर नहीं सकते हैं सर, आप तो झूठी तारीफ कर रहे हो आप, मे बी कि उसको आपका आइडिया समझ में नहीं भी आ रहा, फिर भी नहीं सर आप बहुत बढ़िया आइडिया दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या एक करेक्ट फीडबैक नहीं जा रहा है, एक फीडबैक का जो फ्लो हो रहा है वो करेक्ट नहीं जा रहा है। आप बना के बोल रहे हो, इंटेंशनली आप चीज़ों को प्लान करके बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं है। यहाँ पे क्या है, दिल से, कहते हैं ना दिल से, भाई तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, दोस्ती वाली बात आ गई यहाँ पे। चलिए अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जो इसके एडवांटेजेस हैं वही क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और जो इसके एडवांटेजेस हैं वो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप अच्छे से लिख लेना कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज हैं ये इसके डिसएडवांटेज हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो मैंने क्या बताया, जो इसके एडवांटेजेस हैं वो उसके डिसएडवांटेज। जाहिर सी बात है भाई, जो फॉर्मल के एडवांटेजेस हैं वो इनफॉर्मल में आप उन एडवांटेजेस को नहीं हो सकता ना। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी सिस्टमैटिक वर्किंग नहीं होता है, तो वो उसका डिसएडवांटेज हो गया। तो जो इसके एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल देखो ये सब मैंने ना नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, बिल्कुल आप चाहो तो आराम से याद कर सकते हो। भाई फॉर्मल है, सिस्टमैटिक वर्किंग है, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा,
प्रॉपर वर्क फ्लो होगा, चेन ऑफ कमांड अच्छे से होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क अच्छे से होगा, है कि नहीं है, नहीं होगा सॉरी, ठीक है ना। तो देखो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस हैं वो इनफॉर्मल के क्या है, डिसएडवांटेज है, और जो इनफॉर्मल के एडवांटेजेस हैं वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पे, तो टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच का डिफरेंशिएशन होता क्या है। अब देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय मैनेजर, मैंने बोला था ना अभी आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स बनाते हैं बाय प्लान्ड मैनर, जो उसे प्लान करके बनाते हैं कि हाँ मुझे ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, या ऐसा फ्लो चाहिए मुझे वर्क का, या मुझे ऐसा चेन ऑफ कमांड चाहिए, या रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ऐसे डेलीगेशन चाहिए इस चीज़ का। अब ये क्या, देखो मैंने बताया आपको ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसके लिए कोई प्लानिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, भाई दोस्ती अपने आप हो जाती है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे क्या देखो, मेन पर्पस क्या होता है फॉर्मल में, मेन पर्पस क्या है, टू अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल या वर्क सिस्टमैटिकली, बट इसमें सिस्टमैटिक वर्क नहीं होता है, यहाँ पे मेन पर्पस होता है साइकोलॉजिकल या फिर मेंटल सेटिस्फेक्शन, भाई दोस्ती है सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जाहिर सी बात है। अब देखो फॉर्मल में क्या होता है, देखो बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय आर डिसाइडेड बाय मैनेजर, भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो जो बिहेवियर होगा किसी भी एम्प्लॉय का वो कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर डिसाइड करेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि यहाँ पे देयर इज नो कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ मैनेजर, सॉरी मैनेजर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता ऑन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज। चलिए करेक्ट कर लिया स्टेटमेंट को। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मोर स्टेबल, जाहिर सी बात है, देखो भाई दोस्ती यारी में कहीं ना कहीं हमारा कभी कभी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि भाई हम दोस्ती यारी में इतना लग गए, इतना घूमने फिरने लग गए कि हमारी पढ़ाई खराब हो गई, ठीक से हम काम नहीं कर पाए, अपने घर के काम छोड़ के उसके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे उसमें कुछ नुकसान भी है। जो क्या है, ये स्टेबल होता है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल है। दोस्ती कहाँ होती है, स्कूल्स में होती है, तो कहीं ना कहीं देखो क्या है, स्कूल में एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, वहीं पे क्या पाया जाता है, इनफॉर्मल भी होता है। तो जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहीं पे इनफॉर्मल भी होता है। क्यों, जैसे मान लो एक मैनेजर और एक कौन है, एक सुपीरियर है, एक वर्कर है, वो आपस में बात नहीं कर सकते, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है प्रॉपर दोस्ती यारी में, वहाँ क्या है, इनफॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में दोनों तरह के इन्वायरमेंट पाए जाते हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। चल नेक्स्ट, ये क्या होता है, ये देखो ये स्टेबल नहीं होता, जाहिर सी बात है, दोस्ती यारी आज है कल नहीं है, कुछ भी ऐसा, जब तक है तब तक है। फॉर्मल स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट, ये अपने आप पे डिपेंड है, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं फॉर्मल। लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है, मैंने बताया था आपको, ये इनफॉर्मल सॉरी ये फॉर्मल पे डिपेंड होता है। जहाँ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा, जो वहाँ भाई स्कूल होगा तभी दोस्ती होगी, तभी लोगों से मिलेंगे, गार्डन में जाएंगे तभी लोगों से मिलेंगे, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ क्या है, अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, ऊपर से नीचे आती है ना अथॉरिटी। पहले डायरेक्टर किसको देगा, मैनेजर को, मैनेजर देगा सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर देगा लेबर को। यहाँ पे क्या है, कहीं भी जाती है, कोई भी किसी से बात कर ले, कंपनी का मैनेजर का अगर मान लो जो मैनेजर है या कंपनी का जो मालिक है उसकी दोस्ती है उसके गार्ड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनफॉर्मल है वो कैसा है, इनफॉर्मल टॉक्स हो रही है। और भाई कैसा है, फिल्मों में देखा हो ना आपने, एक बहुत अमीर आदमी एक बहुत गरीब आदमी उससे दोस्ती कर रखा है, उसी कंपनी में काम कर रहा है, वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। चल नेक्स्ट, अब एक ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का कि मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहले भी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना। यहाँ पे कह रहा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है टू ट्रांसफर योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सबॉर्डिनेट। जहाँ पर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को, अपनी अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र करता है, या पावर टू टेक डिसीजन को ट्रांसफ़र करता है अपने जूनियर को। जहाँ एक सीनियर अपने जूनियर को अथॉरिटी देता है कि जाओ ये काम आप करके लेके आओ, यू हैव फुल अथॉरिटी ऑन दिस, तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। चलिए क्या कह रहा था, शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट, द मेन पर्पस, यहाँ देखो मेन पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द बर्डन। भाई जाहिर सी बात है, एक मैनेजर है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसके पास सारे काम है भैया, परचेज, सेल, मार्केटिंग, HR, डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिकेशन, सारे काम है। तो एक बात बताओ, एक अकेला बंदा क्या सारे काम कर लेगा, उस पर क्या हो गया, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो गया। तो वो क्या करता है, एक सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ वर्क कर देता है अपने सुपीरियर नहीं, सबॉर्डिनेट के साथ। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, तो ठीक है। तो देखो क्या होता है, एक मैनेजर क्या करता है, अपने सबॉर्डिनेट के साथ उस वर्क को क्या करता है, डेलीगेट करता है। लो भाई आप अब डेलीगेट ऐसे नहीं करता किसी को भी कोई सा काम दे दिया, वो देखता है कि कौन स्किल्ड है,
कौन क्वालिफाइड है इस काम को करने के लिए, तो वो देखता है जो बंदा एचआर में क्वालिफाइड है उसको एचआर का काम दे दिया, जो डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा है उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस वो क्या करता है, प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क करता है और ट्रांसफर ऑफ राइट कर देता है टू देयर सबऑर्डिनेट्स, अपने से जूनियर लोगों को। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इट मीन्स शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो जब आप अथॉरिटी दोगे किसी को या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे आप, तो कहने के अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जैसे ही होते हैं। अथॉरिटी दोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर वालों ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाओ, है ना सर, आप इसे मारो पीटो डांटो कुछ भी करो, आप लेकिन इसे पढ़ाओ अच्छे से। तो मेरे पास क्या है, ऑटोमेटिक अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई कि अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं। तो ये कह रहा है अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली पॉइंट, अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैंने बोला आपको इट इज अ पावर टू टेक द डिसीजन। अथॉरिटी क्या है, पावर टू टेक द डिसीजन, राइट्स। अभी हमने पढ़ा था मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में, हेनरी फ्योल ने दिए थे फिर 14 प्रिंसिपल, उसमें अथॉरिटी नाम की भी एक प्रिंसिपल थी, अथॉरिटी वाला। चलो तो देखो क्या कह रहे हैं, देखो अथॉरिटी में क्या है, पावर टू टेक द डिसीजन, जहां की अथॉरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। भाई जाहिर सी बात है मालिक अपने नौकरों को ही पावर देगा, नौकर तो देगा नहीं मालिक को पावर कि जाओ मालिक काम कर लो, मालिक देगा अपने से जूनियर्स को, जाहिर सी बात है। तो ये अब देखो इसके कुछ एलिमेंट्स भी हैं यहाँ पे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। इसके डिफरेंशिएशन पक्का बोर्ड्स में आने वाले होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं ये बोर्ड्स में आते हैं, इससे क्वेश्चन प्रॉपर आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और बहुत सारे केस स्टडीज हम करेंगे ना लास्ट में एट द टाइम ऑफ बोर्ड्स, और देखना आप ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अच्छा ये रहेगा ना, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर। डेलीगेशन क्या है, डाउनवर्ड मतलब टॉप से बॉटम नीचे की ओर, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जहां बड़ा आदमी छोटे इंसान, मतलब क्या है कि मैनेजर अपने से जूनियर्स को क्या देता है, अथॉरिटी देता है कि जाओ और ये काम करके लाओ, यू हैव फुल राइट ओवर दिस, आप अच्छे से वर्क को परफॉर्म करो। अब देखो इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर देखना भी, फिर मैनेजर देखेगा भी उस काम को अच्छे से कि हाँ ये जो बंदा काम कर रहा है ठीक से कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर कंट्रोलिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।